अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो है आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो पहला ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया। उस पर जो आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इतने अच्छे-अच्छे जो है वो वर्ड्स जो है वो मेरे लिए इस्तेमाल किए। यकीन करें कि मेरे लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं। आप लोगों को प्रॉफ़िट हुआ, यकीन करें कि इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। जब आपको प्रॉफ़िट होगा, आप खुशहाल होंगे, आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी और यही मेरे ग्रुप का जो है वो मकसद है ये। बहरहाल इसी तरह जुड़े रहिए और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी गाइडेंस, अच्छे-अच्छे स्टॉक्स जो है वो रिकमेंड करता रहूँ। आप लोगों ने क्या कमेंट दिए, आएँ हम आपके कमेंट सबको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद साहब नदीम बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। ये माशाल्लाह काजी नबील अहमद साहब की बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं, तो हमें बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो है ना ये टीच कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है और डेली जूम सेशन पे भी जो है ना हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह ताला इनकी लंबी सेहत ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा ख़ान है। मैं चकदर सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो है नबील क़ाज़ी साहब के व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा अच्छे बेहतरीन स्टॉक सर आपने रिकमेंड किए जो कि अभी तक माशाल्लाह प्रॉफिट में जा रहे हैं। सर इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ऐसे कुछ था कि खुद से कुछ स्टॉक लिए और ख़ुद ही जो है उसको देख देख के थोड़े बहुत प्रॉफिट या लॉस पे बेच दिए। तो सर इसके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप के लिए और आपकी इतनी अच्छी नॉलेज के लिए जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुमान यासिर जाफ़री कराची से एंड आई एम अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन टुडे रियली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 1 साल से स्टॉक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके लॉस कर करके मायूस हो चुका था, बट जब से यानी लास्ट 1 मंथ से जब से मैं अटैच हुआ हूँ PSX बुल राइडर के प्लेटफॉर्म पे काजी नबील साहब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मुझे डे बाय डे इस बिज़नेस को सीखने का मौका मिल रहा है, बल्कि आप बिलीव मी कि जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी लास्ट 30 डेज़ में, उसमें हमें विद इन 30 डेज़ 40% से भी ज़्यादा हमें मुनाफा मिला और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। और आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस बिज़नेस से मुनाफा कमाना चाहते हैं, जो कमाया जा सकता है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसके लिए आप काजी नबील साहब से PSX बुल राइडर का हिस्सा बनिए और काजी नबील साहब से ज़रूर उनकी सर्विसेज हासिल कीजिए और मेरी तरह ढेरों मुनाफा कमाइए। जज़ाकल्लाह। जिसमें हमारे डेली बेसिस पे जूम सेशंस होते हैं, जिसमें हमारे मार्केट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें क्लियर किया जाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाता है जो हमें मार्केट के मतलब आगाह करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। इसके अलावा हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैं इस वक्त सऊदी अरब में जॉब कर रहा हूँ। मैंने काजी साहब से जो इसके रिकमेंड करे थे वो मैंने परचेज़ करे हैं और माशाल्लाह मुझे उसमें फ़ायदा भी हुआ है। और जो चीज़ भी मैं पूछता हूँ उनसे और बताते भी हैं सही तरीके से, मुझे उसमें फ़ायदा हुआ है। ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर 2 लाइनें आपके लिए। अपनी हस्ती भी वो एक दिन गंवा बैठता है, अपनी हस्ती भी वो एक दिन गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। भाई साहब मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको और मरवा साहब को कि आप स्टॉक्स पे बड़ी रिसर्च करने के बाद आप अपने मेंबर्स को गाइड करते हैं और माशाल्लाह वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे साहब, खैरियत से हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका ये जो ग्रुप है ये मैंने ज्वाइन किया है तकरीबन दिसंबर में और मेरा अकाउंट मैंने ओपन किया था तकरीबन नवंबर के शुरू में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने आपके ग्रुप में ज्वाइन किया है तो मेरी जो कैपिटल है उसमें तकरीबन 15 से 17% अभी तक इजाफ़ा हो चुका है और इंशाल्लाह ये इसी तरह हमारा सिलसिला जारी रहेगा तो फिर इसी तरह से हम लोग अपना ग्रुप को चलाएंगे और फ़ायदा लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।
काजी साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाइड किया है मुझे, और मैंने मोर देन 30% जो है वो आपके गाइडलाइन से प्रॉफिट गेन किया है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह आप हमें गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अल्ताफ खान फ्रॉम बैंकॉक। काई साहब, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। जब से ये जूम सेशन शुरू हुआ है तो मैं आपके साथ इन टच हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। सीखा क्या, बल्कि सीखने के साथ साथ कैपिटल भी काफ़ी गेन कर अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप टिप्स बताते रहे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम चलते रहे और काफ़ी कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वंस अगेन सो नाइस ऑफ यू। और मैं अपने और दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम ज्वाइन अस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद मज़हर ग़रीब मेरा नाम है। मैं दुबई से हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और काजी साहब का ये व्हाट्सएप ग्रुप स्टॉक एक्सचेंज का मैंने तकरीबन 1.5 महीने से इसका मेंबर हूँ, और मुझे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़ीरो से लेकर अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस ग्रुप से मिली है, बल्कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो भी मैंने क्वेश्चन किया है उसका मुझे आंसर मिलता रहा है, और मैंने ट्रेड्स जो भी किए हैं मेरी फ़ायदे में गई हैं। तो मैं हमेशा दुआ हूँ काजी साहब के लिए, अल्लाह आपको और तरक्की दे। शुक्रिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमजद हुसैन है। मैं इस वक्त ओमान के शहर सलाला से में हूँ। काजी साहब की वीडियो से देखकर मोटिवेट हुए, उनसे रब्ता किया। सर ने अल्हम्दुलिल्लाह गाइडेंस भी दी और रेफ़र भी किया सनाउल्लाह मरवत साहब के पास। माशाल्लाह दो बहुत अच्छे रहनुमाई करते हैं। सर ना सिर्फ गाइडलाइन देते हैं बल्कि अच्छी तरह समझाते भी हैं, और डेली अपडेट्स भी आती रहती हैं। इसके अलावा जूम सेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। मेरी ये दरख्वास्त है तमाम देखने वालों से कि वो सर के पास आएँ और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ना सिर्फ लर्न करवाते हैं बल्कि बताते हैं कि कौन सा वक्त स्टॉक किस वक्त ख़रीदना चाहिए और कब हमें बाहर निकलना चाहिए। तो खुदावंद करीम इन्हें जज़ाए खैर दे और इन्हें इसकी जज़ा दे जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, लेकिन इस वक्त मैं सऊदी अरब में हूँ। 2-3 हफ़्ते पहले ही काजी साहब से रब्ता हुआ हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। वो अपने, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़े ही माशाल्लाह नेक दीनदार आदमी हैं। दूसरा वो अपने फील्ड में बहुत कमाल रखते हैं। उनके मशवरों से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं पिछले 10-12 साल से कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से मैं लॉस में था काफ़ी। मेरे कुछ स्टॉक्स थे वो बिल्कुल ही डेड पड़े हुए थे। इनके मशवरे से फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हो गई है सूरत हाल, और मैं अब प्रॉफिट में भी आ गया हूँ। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे इन्होंने बताया है कि 4 से 6 महीनों में 50% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसा होगा। अल्लाह ताला सब दोस्तों को इसमें फ़ायदा दे, और काजी नबील साहब को अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों से नवाजे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से हूँ और मैंने पिछले साल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उस वक्त मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन जब से मैं काजी साहब के ग्रुप में शामिल हुई हूँ मेरे इत्मीनान हो गया कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, और मैं इनकी गाइडलाइन पे चलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक रज़ाक है। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। चंद दिन पहले मैंने काजी साहब के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको मैंने ज्वाइन किया है, और कुछ अभी ट्रांजैक्शंस की हैं इन्हीं की रिकमेंडेशन पे, जिन्हें मैंने बहुत अच्छा पाया है। अल्लाह इनको जज़ा दे, बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सादतुर रहमान है और मैं पेशावर से हूँ, और काजी साहब के पास मेरे 5-6 दिन ही हुए कि इनका पेड में मेंबर बनाऊं, और मुझे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। इन चंद दिनों में ही मैंने देखा है कि काजी साहब जितनी मेहनत और लगन से हमको गाइड करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में। वालेकुम जी, मेरा नाम शाह मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मैं पिछले 20-25 साल से जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक था, काम करता था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसा काम है। कोई समझाने वाला नहीं था कोई। हम तो ये समझते थे शायद लक की बात है,
कोई कमा लिया नहीं तो लास्ट हो गया, जैसे जुए की मिसाल होती है। तो जो है ना वो काजी नबील साहब से यानी ग्रुप में जब से शामिल हुए हैं तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल है, इनकी मेहनत से और इनकी जो है ना कोशिश से अब हम समझ लगे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज भी एक काम है और ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। तो अब हमारा पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी प्लस में जा रहा है। और काजी साहब से जो है ना रात को जूम पे मीटिंग भी होती है, एक एक चीज़ का सवाल का जवाब देते हैं और इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। यानी अब हमें समझ आए कि ये भी एक काम है, ये एक बिज़नेस है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ज्वाइन किए हुए बहुत थोड़े दिन हो गए, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखा सर। स्पेशली आपका जो रिकमेंडेड लिस्ट है शेयर के हिसाब से, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिल रही है। इससे पहले हम ABC भी नहीं जानते थे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, लेकिन अभी बहुत नॉलेज काफ़ी हद तक यानी सीख चुके हैं। दूसरी बात है कि आपके रिकमेंडेड लिस्ट से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हूँ और हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और उनसे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और इंशाल्लाह सब लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग भी कोशिश करें इनके साथ शामिल हों, उनसे सीखें और उनसे पूछें और जो ये कहते हैं उन पर अमल करें, आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक खैर करेगा। आप हौसला रखें और आप जो है ना ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ नहीं कि रोज़ रोज़ सब कुछ मिलता है। आप थोड़ा हौसले से काम किया करें और सब्र से काम किया करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अशरफ अहमद इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज का मेरा ये वीडियो ख़ास तौर पर उन तमाम नए इन्वेस्टर के लिए हैं। मैंने पिछले 1 महीने पहले अपने अकाउंट खोला था और मैं मुसलसल जो स्टॉक्स के शेयर्स ले रहे थे और मुझे नुकसान हो रहा था। फिर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि काजी नबील साहब जो है बेसिकली गाइड करते हैं, तो यूट्यूब पे मैंने उनका चैनल देखा तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी मैंने उनके साथ ज्वाइनिंग करके 1 हफ़्ता हो गया। यकीन माने मैं जो ऐसे स्टॉक्स के अंदर शेयर्स ले रहे थे जो यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल था और मैं पिछले 20 दिन में तकरीबन 20,000 का नुकसान कर चुका था। जब से इनकी गाइडेंस मिली है, जब से इनके वीडियोस देखना शुरू किए, न सिर्फ मैं रिसर्च कर रहा हूँ मुख्तलिफ शेयर्स के ऊपर, बल्कि साथ साथ उनके गाइडेंस से मैं ऐसे शेयर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिससे मेरी काफ़ी हद तक रिकवरी होना शुरू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने बर वक़्त जो है काजी साहब के वीडियोस को देखा और इन वीडियोस से मुझे सीखने का मौका मिला। मैं उनको अपना उस्ताद समझता हूँ। उनके तकरीबन जो सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर मैं बड़ी मेहनत करके उसको सुनता हूँ और फिर मैं ख़ुद रिसर्च भी करता हूँ मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जो उन्होंने बताया, और साथ साथ उन स्टॉक के शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं जो यकीनन मेरे लिए बड़े मुफीद है और मैंने उनसे बहुत ही अच्छा फ़ायदा हासिल किया। मेरा उन तमाम न्यू इन्वेस्टर से गुजारिश है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसे किसी गाइडर से ज़रूर जो है गाइडेंस ले लें जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बर वक़्त मुझे काजी नबील साहब का पता चला तो मैंने उनको टेक्स्ट की, उनसे व्हाट्सएप पे बातचीत थी। वो बहुत ही माशाल्लाह मसरूफ़ शख्सियत हैं और 2 टोक वो जवाब देते हैं हर मामलात में। उनके पास इतने टाइम नहीं होता कि वो जो जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं उसी पे गाइड करते हैं और उस ग्रुप से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और उन्होंने सनाउल्लाह मरवत साहब का रेफरेंस दिया था, उनको मैंने मैसेज की तो यकीन माने वो भी मेरा एक बड़े भाई की तरह मुझे मुसलसल अपने ग्रुप में रख के अपडेट करें। हालांकि मेरे अकाउंट उनके अस्करी सिक्योरिटीज़ में नहीं है तो इंशाअल्लाह मेरा वहाँ पे मूव करने का इरादा भी है, क्योंकि इस तरह के सिक्योरिटीज़ बहुत कम मिलते हैं जहाँ से हमें इस तरह के फीडबैक देते हैं। तो मेरी तमाम नए इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों से गुजारिश है कि आप काजी नबील साहब को सुनें। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उनके वीडियोस यूट्यूब के ऊपर से देखकर रात को सुनें और पढ़ें और ख़ुद रिसर्च करें। इससे न सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पर स्टॉक के अंदर खेल सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम काजी नबील साहब, मेरा नाम डॉक्टर आज़म इकबाल है, मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन किया और आपने जो जो शेयर रिकमेंड किए हैं उसमें से तकरीबन सारे के सारे अप ट्रेंड की तरफ हैं, कुछ मैंने उसमें से ख़रीदे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको सेहत और ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इसी तरह आप हमारी रहनुमाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ फ़र्रुख नसीर और मैं यहाँ दुबई में जॉब करता हूँ और स्टॉक मार्केट में मैं थोड़ा बहुत देखता रहता था और मुझे शौक़ था कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करूँ, इन्वेस्ट करूँ। और इसके साथ साथ मैं जो हूँ काजी नबील साहब की वीडियो देखता था और मैं इनको जानता भी नहीं था और इनसे खैर से मुलाकात तो मेरी आज तक इनसे नहीं हुई है, लेकिन मैं इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं था। तो मैंने इनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी और उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और इवन बुक वैल्यू वगैरह जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं फाइनेंस के, वो मैंने काफ़ी हद तक लर्न किए इनकी वीडियोस से। और अभी हम लोग फाइनली इनके साथ कांटेक्ट में हैं और इनके साथ व्हाट्सएप में ग्रुप में हम शामिल हैं और जो ये रिकमेंड करते हैं वो शेयर्स हम बाई भी करते हैं, फंडामेंटल्स देख के बाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गुल अहमद और बर्जर ये दो रिकमेंड किए थे। रिकमेंडेशन तो इनकी काफ़ी सारी थी लेकिन ये दो मैंने लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जो है सबसे पहले मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एज पर रूटीन, फिर हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर पर जो है वो आते हैं। ये जैसे आज हमने मार्केट देखा, मार्केट जो है क्लोजिंग दिखाई केसी 100 इंडेक्स ने 45,922 पर। अगर मार्केट के हाई की बात करते हैं, मार्केट ने हाई बनाया आज 46,013, यानी वही 46,000 वाला जो लेवल था आज भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। इसके बाद यहाँ पर हमने जो है कुछ रेजिस्टेंस देखी, सेलिंग प्रेशर देखा और मार्केट फिर आई 45,605। तो यहाँ पर मार्केट को जो है एक अच्छा जो है वो सपोर्ट मिला। यहाँ पर हमने बाइंग देखी और बाइंग देखने के बाद स्टॉक मार्केट जो है आज केसी 100 इंडेक्स 45,922 पर जो है वो क्लोज हुआ। ये अगर आज की हम लोग ओवरऑल बात करते हैं कि किन लोगों ने आज बाइंग की, किन लोगों ने सेलिंग की, जैसे हम बात करते होते हैं जैसे फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं आज इन्होंने आज बाइंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कुछ सेलिंग हमें दिखाई आज। ब्रोकर फर्म की तरफ से देखा जाए तो बेताशा आज बाइंग की गई, कंपनीज ने भी बाइंग की, इंडिविजुअल्स ने इंश्योरेंस का इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एनबीएफसी और बैंक्स ने जो है वो थोड़ी सी सेलिंग की, जबकि इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ओवरऑल जो है वो बाइंग की। पहला लोकल और फॉरेन की अगर हम लोग बात करें तो लोकल में थोड़े बहुत हमें आज जो है वो सेलिंग नजर आई, जबकि फॉरेन की तरफ से जो है वो हमें आज बाइंग जो है वो नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो आज हमें पॉजिटिव नजर आई। आज के एक्टिव मूवर्स की बात करते हैं, इसमें एमटीएल है, पाक सुजुकी मोटर है, पाक इलेक्ट्रॉन, ओजीडीसी, एसएनजीपी के इलेक्ट्रिक, अटक रिफाइनरी, आईसीआई सर्विस और पाकिस्तान पेट्रोलियम आज के जो एक्टिव मूवर्स से। टॉप गेनर्स की बात करते हैं, इसमें एमटीएल हो गया, इंडस हो गया, आईएनआईएल, अथल सिस्टम, ग्लैक्सोस्मिथ हेल्थलाइन और गनी ग्लास हो गया, टीआरजी, ये टॉप गेनर्स में जो है वो शामिल है। नेस्ले, गैटी, मैरी, सरले, आईसीआई, मरी ब्रूवरी और एबट ये टॉप लूजर्स में जो है वो आज के शामिल है। ये इसके साथ ही आपके क्वेश्चन लेते हैं और फिर अपने सेशन का जो है क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जैसे हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह PSX बुल राइडर 1 का ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो गया, तो आज मुझे जो है वो दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा और उस पर आपने जो है वो मुझे आपने वीडियो मैसेजेस भेजे। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए और मैं कोशिश करूँगा इसी जूम सेशन के दौरान जब ये यूट्यूब पर अपलोड होगा तो आपके मैसेजेस भी साथ साथ जो है वो लोग सुने जो आपने जो है वो कमेंट दिए। ये बहरहाल अल्लाह ताला आपको जज़ा दे माशाल्लाह जो आपने पसंद किया। जी अल्ताफ़ भाई आप सबसे ऊपर है, आप भी कौन म्यूट करो। सबसे पहले कोशिश करें जिससे सवाल पूछना हो, हैंड रेस की एक ऑप्शन है, आप उसको रेस कर देंगे तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सर। भाई साहब हम नेटवर्क तो अभी तक मैं आई एम होल्डिंग, स्टिल होल्डिंग। अच्छा केल में थोड़ी और बाइंग कर ली है, कैसा आप क्या देखते हैं केल को? थोड़ी और बाइंग कर ली आज मैंने। जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा किया। इंशाल्लाह जो भी इसके शॉर्ट टर्म का टारगेट तो कल ये अचीव कर लेगा, तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो आपको दिए हुए हैं उस वक्त तक आपने इसको वेट करना है, वो भी जरूर अचीव करेगा ये। सर टीआरजी स्टिल होल्डिंग, सर टीआरजी स्टिल होल्डिंग। आज अच्छा हो गया टीआरजी, तो मजीद थोड़ा सा ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। उसने 91 का जो उसकी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक कर दिया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, तो आपका जो सब्र का आज फल फिर मिलेगा आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। जी अब्दुल अजीज साहब है सर, आपका कल सवाल है क्या था, आज आपको अनम्यूट करो। अब्दुल अजीज साहब सर अनम्यूट करें। अब्दुल अजीज यूसुफ साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आवाज़ आ रही है सर? बोले सर। अच्छा सर मैं कल मेरा कुछ क्वेश्चन भी रह गया था, कल मैंने आपसे पूछ लिया था,
असल में आज मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो बाइंग का टाइम तो मेरे से आपने क्लियर कर दिया था मुझे। तो मुझे ये पूछना था कि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो आपने कंपनीज़ दी हुई हैं, अगर इस पे कुछ थोड़ा-सा फ़ोकस करें, ताकि कोई बाइंग वगैरह बंदा करे तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वेट करके कोई उससे कोई पॉजिटिव वो निकाल सके ना, प्रॉफ़िट निकाल सके। जी, शॉर्ट टर्म जी सर। दिए हुए शॉर्ट टर्म जो स्टॉक्स बताए हुए हैं वो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म को भी ज़रूर जाएँगे। बहरहाल यही फ़िलहाल रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, इनके अंदर बाइंग करें आपको फ़ायदा होगा ये। जी, जी। बस ये मालूम करना था। बस यही जो स्टॉक्स दिए हुए हैं कोशिश करें इन्हीं में रहें तो ज़्यादा आपको अच्छा फ़ायदा होगा ये। जी इसके बाद ये मोहम्मद असद साहब है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वेलकम भी करता हूँ अपने चैनल में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ना ये अभी रजिस्ट्रेशन मेरा अंडर प्रोसेस है, कल मैंने लाहौर से अपनी बायोमेट्रिक करवा ली है। ठीक है। तो अभी सर आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रेट वगैरह देखता रहता हूँ इसके investing.com एप्लीकेशन पे। जी। तो इसके ऊपर वॉल्यूम लिखा होता है, मार्केट कैपिटल होता है, बीटा होता है, डिविडेंड यील्ड होता है। ये 4 पॉइंट्स जरा थोड़े से मुख्तसर से इसको समझा दें अगर वक़्त है तो। सर मेरी वीडियोस इन पर बनी हुई है, डिटेल वीडियो, अगर आप वो वीडियो देख लें, मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी है, बीटा की भी है, डिविडेंड पर भी है, तो अगर वो देख लें तसल्ली से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, वैसे तो सारी वीडियो वॉच की है लेकिन दोबारा से शायद कोई मिस हो गई होगी, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। ये मार्केट चलें, थैंक कैपिटलाइजेशन की लेटेस्ट वीडियो थी, वो देखें। अगर नहीं समझ आती व्हाट्सएप करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। ओके। जी मोहम्मद सिराज साहब, आपको कल भी हमने जो है क्वेश्चन नहीं ले सके, आप क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर, ठीक है? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं क्वेश्चन तो ये पीआरएल के बारे में, पाक रिफाइनरी, ये बिल्कुल रुकी हुई है अपनी जगह पे। यहाँ पर जो है ना ये एकुमुलेशन यानी इकट्ठे कर रहे हैं स्टॉक्स, बस जो ही इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ से फिर इसने आगे जाना है ना, यानी पेट्रोल भर है इसके अंदर, जो ही टैंकी फुल होगी तो ये आगे स्पीड लगाएगी, तो फिलहाल छोड़ना नहीं है आपने इसको। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी जी आपने 25 पर लिया हुआ है ना, तो यह 26 पर है, तो ठीक है ना। जी जी, बहुत वोट किया हमने, 30 का टारगेट रखा हुआ अभी ना, कम से कम। सर इसका 45 का टारगेट, आपने इससे पहले नहीं भेजना इसको। अच्छा चलें, 45 कर लेते हैं, ठीक है। नहीं दूसरा ये है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट है, ये आप कैसे इसके बारे में पता चलता है? वो सपोर्ट सर ये सरदर्दी के लिए जो है ना, आप हमें देते हैं ना पैसे, बस वो हमारी सरदर्दी, हम उसको करके आपको बता देते हैं, आप क्यों टेंशन लेना चाहते हैं उसकी जो है ना, ये बड़ा दिमाग खपाई करनी पड़ती है, आप उसकी फिक्र छोड़ दे, बस पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना क्लियर कर देंगे। दूसरा गेटअप भी स्लो हुआ है, गेटअप गोल अहमद। सर यहाँ पर जो है ना ये सारे फ्यूल भरे हैं, बस ये जो इनका पेट्रोल पूरा हो जाएगा ये फिर शूट मारेंगे, ये बस जो टारगेट्स दिए हुए इंशाल्लाह वो टारगेट्स को जरूर अचीव करेंगे, आपने छोड़ना नहीं है बस इसको। और गनी गनी ग्लास ऊपर चला गया, हमने लिया हुआ था और भेज दिया था फिर। वो चले कोई नहीं, इंशाल्लाह वो जो इसकी बदले में आपने लिया वो भी चढ़ जाएगा, कोई टेंशन ना लें इसकी। चलो सर, ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है। जी मंसूर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी थैंक यू काजी साहब। अच्छा काजी साहब, एक तो मैं आपका शुक्रिया करना था, आपने अटक रिफाइनरी का लिखा हुआ था, मैं इसको 2-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने ले लिया था जिस दिन आपने रिकमेंड किया था। मैंने आज इस पे एक ऑब्जर्वेशन है जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसका मैं डेली वॉल्यूम देख रहा था, हिस्टोरिक तकरीबन 30,000 शेयर की ट्रेडिंग होती है इसकी डेली। आज इसके अंदर 1.5 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई है, 50 गुना ज्यादा इसके रेगुलर वॉल्यूम से। तो किसी ने इसको बहुत वॉल्यूम में उठाया है अब इस रेट के ऊपर आगे चलाने के लिए इसको। तो थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन, आपने सही रेट पे बताया था, इसको उठाया हुआ है, तो ये तो मुझे लगता है कि आगे पॉजिटिव है, क्योंकि अगर किसी ने 1.5 मिलियन इस रेट पे उठाया है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस रेजिस्टेंस बन जाएगी इसकी 179 का जो रेट है। तो एक तो ये था कि इसका फ्यूचर आपसे आप बेहतर से बता सकते हैं कि कब तक इसको होल्ड करना है, क्या इसकी है। दूसरा सर, आपने वो आज बाइफो का बताया था, तो बाइफो का मैंने देखा और उसको थोड़ा सा लिया भी। तो बाइफो पे एक तो मैंने ये देखा कि उसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम कम आते हैं। कुछ दिन पहले उसके अंदर किसी ने उसके हिसाब से एक ऐसा शेयर जो 2-2.5 हजार रोज का वॉल्यूम है, किसी ने 27,000 उठाया है 2-3 दिन पहले। और अब उसके अंदर आप 1000 भी लेने की कोशिश करें ना तो कुछ 4-5 सेलर और 3 घंटे लगते हैं, तो आप एक्यूमुलेट करते हैं। तो क्या ये सेलिंग पे भी ऐसा ही प्रेशर आएगा कि रेट होगा लेकिन आपको बेचने में प्रॉब्लम होगी अगर ज्यादा वॉल्यूम हो? बस ये 2 सवाल है सर। सर इंशाल्लाह जब ये 100-150 रुपये ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको जो है ना सेलर जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले, बस इसको जाने दें 300 रुपये तक, फिर आप देखिएगा कोई ना कोई गाहक भी आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल ये भी यहाँ पर एकोमोलेशन है, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है इसको,
सब ने होल्ड किया हुआ है इसको मजबूती के साथ ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई गाहक इसका नजर नहीं आ रहा। बायर कहाँ पर आएगा जब सेलर नहीं होगा? तो बहरहाल अगर आपने ले लिया तो बिल्कुल आपने इसको होल्ड रखना है। बिल्कुल इसकी ईपीएस ज़बरदस्त है, प्रॉफिट में है कंपनी, और बिल्कुल इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है ये। ठीक है, आप अनम्यूट हो गए। चले नेक्स्ट वाला जी अहमद फसी साहब। सर आज आपने हैंड रेस किया हुआ है, सर आपको मौका देते हैं हम। अनम्यूट करें सर। थैंक यू जी। हाँ जी, थैंक यू जनाब। मैं सिर्फ दो चीज़ें पूछनी थी। एक नेपाली सीमेंट के मुतालिक आज 43 के राउंड अबाउट था, आपने रिकमेंड भी इतना ही किया है। जी और एक सर मैंने क्योंकि लेट ज्वाइन किया, सरले मैंने 262.5 पे थोड़ा सा लिया है। जी बस ये एक बिल्कुल मेरा जो है जी जी हाँ। जी और ये तीसरा मेरा जी जी तीसरा कि पूछिए। एनसीएल और गुल अहमद में किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? गुल अहमद 33 पे रिकमेंड किया था, 38 पे जा रहा है, और एनसीएल 47 तक आपने कहा था उधर ही फिर रहा है, 47 48 के दरमियान। बस ये दोनों कंपनी ज़बरदस्त है। एनसीएल ले लें, एनसीएल बड़ा ग्रुप है, फिलहाल ये थोड़ा सा नीचे है तो ये बेहतर है। गुल अहमद से एक बहुत बड़ा ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है एनसीएल, तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा। तो बाकी आपने सरले जो है वो बहुत अच्छे रेट पर लिया हुआ है, उसको आपने जो है ना बिल्कुल आप बेचना नहीं है, आपने होल्ड रखना है ये। और बाकी जो तीसरा स्टॉक है मैपल लीफ, मैं यहाँ पर एकोमोलेशन ले रहा है, बिल्कुल ये बाइंग जोन पर खड़ा हुआ है। बस जो ही इसने शूट करना है तो ये आराम से 60-65 रुपए का हो जाएगा, लेकिन आपने पोजीशन नहीं छोड़नी इसकी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। वेलकम जी वेलकम। जी अब्बास हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपको मैं वेलकम करता हूँ। सर पूछे सवाल। अनम्यूट करें सर पहले जी, अनम्यूट कर जी जी आप बोलें। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी, या माइक आप ख़त्म करें या ऊंचा थोड़ा बोले। हाँ जी थोड़ी सी आई है, ज़रा कोशिश करें फिर। सर आवाज़ बहुत कम है, शायद आप कैप्को के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आई है आपके मुंह के इशारे से कि शायद आप कैप्को का पूछ रहे हैं। तो कैप्को का पूछ रहे हैं तो कैप्को बिल्कुल बाइंग रिकमेंडेशन पर है, थोड़ा सा ऊपर निकल गया। बहरहाल आपने लिया हुआ है तो इसको बेचना नहीं आपने। आगे इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, ये रखने वाला शेयर है, इनसे प्यार करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे ये। जी मुजफ्फर हुसैन साहब है, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन है डे ट्रेडिंग के बारे में। जी मैंने आपके जो है ना लॉन्ग टर्म शेयर जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिए हुए हैं। एक डे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा पूछना था। आप जो लास्ट में मैसेज करते हैं ना कि आज अगर मार्केट जो है वो 45,800 या उससे अबव जा रही है, जी जी तो आप कौन सा स्टॉक लिया आपने? आज एफएफएल का लिया सर। किसका? एफएफएल। एफएफएल ले लिया आपने, चले किस रेट पर मिला आपको ये? ये सर मैं ये एक ये सर 1755 पे। हाँ चले 1752 पर इसकी क्लोजिंग हुई है ना, तो आपने कल भी इसको ये 3% ऊपर जाए ना, तकरीबन 18 रुपए, फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है इसके अंदर। जी सर। और सर इसमें क्वेश्चन मेरा जो है वो डिफरेंट है कि आपने मैसेज किया था कि अगर 3% कोई भी शेयर है वो अगर 3% पॉजिटिव पे है तो आप ले सकते हैं। तो इस शॉर्ट टाइम में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेयर जो है 3% की लिस्ट में काफी शेयर आ रहे होते हैं, तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए कि हम लें इसमें? हाँ सर जिसका वॉल्यूम अच्छा हो ना, वॉल्यूम भी चेक किया करें, जिसका वॉल्यूम ज्यादा चल रहा हो, वॉल्यूम लीडर्स में शामिल हो, तो वो ले लें जी बस। जी। हाँ तो कल वॉल्यूम प्लस 3%। हाँ 3%। तो आपने कल इसको 17, 9, 18 के दरमियान जो ही होगा तो आपने फिर रुकना नहीं है, फिर आपने इसको फौरन निकालना है ये। ओके इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी शुएब अहमद साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शुएब अहमद साहब बोले सर। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी जी सर आवाज आ रही है, बोले। हेलो। सर आवाज आ रही है आपकी, नीचे म्यूट का बटन है उसको। जी सर सर सॉरी मेरी आवाज। जी जी बोले। सर मुझे दोबारा बाद में मौका दे दीजिएगा, इस वक्त सिग्नल ठीक नहीं है यार। चले ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट जो है जी मजहर गौरी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, पूछे सवाल। अनम्यूट करें पहले।
मजहर गौरी साहब सर अनम्यूट करें पहले आप। सलामकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर मैं भी कैप्को के बारे में पूछना चाह रहा था, आज ये थोड़ा नीचे आया है, तो इसे थोड़ा और नीचे आएगा या अभी से बाय कर लें, क्योंकि मैं सर इसको सोच रहा था शायद थोड़ा नीचे आएगा। थोड़ा वेट कर ले, हो सकता है 15-20 पैसे 30 पैसे नीचे आए, लेकिन आपने बस इसको ले लें, ये अभी पोजीशन पर है, फिर ये तेज हो जाएगा, फिर हाथ में नहीं आएगा ये। चलें ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। हाँ जी, शफकत अमीर साहब है। शफकत अमीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया मुझे। जी जी वालेकुम तो मैंने आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था, तो उसके मुताबिक आपके रिकमेंडेशन पे मैंने अपने काफी स्टॉक्स को आपकी सजेस्टेड स्टॉक्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 8 तो मैं ले चुका हूँ आपके सजेस्टेड में से। तो अभी मेरे पास GHNL और GHNI का कुछ स्टॉक पड़ा हुआ, तो उसके कुछ स्टॉप लॉस वगैरह को बताएंगे इसको किस, अभी क्योंकि इनकी रैली है अभी बनी हुई है, तो अभी क्या इनको निकालना चाहिए या अभी इनको होल्ड करना चाहिए? जी थोड़ा सा वेट करें, आज तो ये ऊपर हुए हैं ना, तो थोड़ा सा और वेट कर लें मजीद, जब तक इनके अगर बुलिश ट्रेंड है इनको जाने दें, फिर जब थोड़े बराबर में आ जाए तो निकाल दें इनको। अच्छा अभी होता ही है लेकिन नॉर्मली जब ओपन होगा तो पहले ये माइनस में जाती है और फिर पॉजिटिव में जाते हैं, तो बहुत दफा माइनस में नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसको किस तरह देखा जाए इस तरह के स्टॉप लॉस को, कि जब वो माइनस में जाता है फिर पॉजिटिव में स्टॉक चले जाते हैं बहुत दफा? कौन सा स्टॉक है? GHNI दोनों लिए हुए आपने? हाँ जी, GHNL GNHI दोनों है मेरे पास। GHNI अभी 322 पर है ना, तो ये अभी इसके चांस है, जो ये 339 से ऊपर क्रॉस अगर क्लोजिंग देगा ना, तो फिर ये मजीद ऊपर जाएगा ये, लेकिन जब ये 300 रुपए से नीचे क्लोजिंग है तो फिर आपने इसको रखना नहीं है, फिर बेशक इसको बेच देंगे। चलें ठीक है, और GHNL के बारे में क्या है, उसको स्टॉप लॉस कहाँ पे देखें? जी GHNL जो है आज इसने क्लोजिंग दी 117 रुपए पर, आज तो अपर लॉक था, तो बहरहाल हो सकता है ये आगे बुलिश ट्रेंड शो करे। अभी अगर जब भी ये 128 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर हम इसके नए लेवल्स को जो है वो देखेंगे, लेकिन जब भी ये तकरीबन 102 रुपए से नीचे क्लोजिंग दे, फिर आपने इसको नहीं रखना, फिर आपने निकालना है इसको। ठीक है, 102 रुपये, ठीक है। और माइको है कुछ मेरे पास 10.5 पे लिया हुआ, तो अभी इसको क्योंकि नेगेटिव अभी 9.5 भी है, तो उसको क्या अभी रखें कि अभी इसको निकाल दें, क्या कहते हैं इसका बाइको? सर बाइको फिर आपको वेट करना पड़ेगा, 14 रुपए इसका टारगेट है, लेकिन कम से कम 6 महीने का है टारगेट वाला। अच्छा इनके फिर इसको बेहतर है अभी इसको निकाल दें, फिर अभी स्लो है तो किसी और में आ जाए। प्रॉफिट दे रहा तो फिलहाल निकाल लें इससे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी, कोशिश करें जिनका क्वेश्चन हो गया वो हैंड डाउन कर दें। जी मकसूद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। जी जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं आपके ग्रुप में नया आया हूँ, हाँ जी वेलकम। तो उस दिन भी आपने नाम लिया था लेकिन बच्चे शोर कर रहे थे तो फिर नहीं सुना था। अच्छा चले। अच्छा मैंने मेपल लीफ लिया हुआ है और ये गुल अहमद, जी और मेरे पास वो इसके जवाब तो मुझे मिल गए, लेकिन वो दूसरा जो है एक साजगार मैंने लिया हुआ है, हाँ जी किस 200 का लिया था। हाँ 200 पर जी। अभी मेरा ख्याल है इतने पर ये ट्रेड कर रहा है, कितने पर आजकल? आजकल तकरीबन आज 191.50 पे बंद हो गया। हाँ जी बस ये जिस दिन जो है ना 200 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर आप कम से कम 50-60 रुपए मजीद इसके अंदर इजाफा देख सकते हैं ना। तो फिलहाल इसको अच्छा। थोड़ा सा यहाँ पर ये अपनी एकोमोडेशन जोन पर ही है, फिलहाल आपने इसको बेचना नहीं है जब तक ये 178 से नीचे नीचे क्लोजिंग ना दे। बिल्कुल भी आपने इसकी फिलहाल फिक्र नहीं करनी, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। अच्छा थैंक यू। और एक एपर्ड लिया हुआ है, वो लिया था तकरीबन 62.50 पे लिया था, तो अभी तो आगे चला गया, तो मजीद चांसेस है इसकी? सर ये असल में इसकी यही गेम है, 58 से लेकर 68 तक, बहुत हुआ तो 70 तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा 60 पर डिविडेंड देने के बाद। बेहतर यह है कि फिलहाल इससे निकल जाएं, किसी कैपिटल इंक्रीज वाले स्टॉक में चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। मई जून के बाद दोबारा ले लीजिएगा एफर्ट को। ओके जी, थैंक यू। जी अच्छा जी डॉक्टर साजिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। स्विंग ट्रेड और स्टॉप लॉस पे अगर आपको वीडियो बना के शेयर कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। चले स्टॉप लॉस पर तो बनी हुई है वीडियो, तो स्विंग ट्रेड पर मैं बना दूंगा वीडियो। जी उसका लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप पे। चले इंशाल्लाह आगे किसी भी वीकेंड में कोशिश करूंगा इस पर डिटेल वीडियो बन जाए। चले ओके जी, शुक्रिया। जी ज़ुबैर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब।
वालेकुम सलाम। ये कोशिश करें जिनके सवाल हो गए वो हैंड डाउन कर दे ताकि मेरे लिए इजी हो जाए फिर। जी जुबैर भाई। सब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेशनल फूड्स मैंने लिया था 224 पे, जी तो जी इसने 230 31 से अब वापस आ गया है 227 पर। जी जी। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इसको और बाय करना चाहिए इस रेट के ऊपर, या वेट करूं थोड़ा सा और नीचे आता है तो फिर बाय किया जाए? सर थोड़ा नीचे आने दे, अगर नीचे आता फिर ले लीजिएगा। 220 ये इसका बाइंग जोन है, 215 तक मैंने बाय करवाया हुआ है इसको, थोड़ा आपने ऊपर करके लिया है ना। बहरहाल जी वेट जी, करें इसको, होल्ड करें बस, ठीक है इतने पर। अब और स्टॉक देखें इसके अलावा। चले ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है वेलकम। जी जी अब्बास हसन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर बोले। जी जी बोले, आवाज़ आ रही है। सर आवाज़ बहुत ही स्लो है आपकी, आपके थोड़ा माइक का इशू है। कोशिश करें एक दफ़ा फिर। जी थोड़ी सी बेहतर, ये बोले ज़रा सवाल पूछे। सर आवाज़ नहीं आपकी क्लियर। आई थिंक कैप्को का अगर पूछ रहे हैं तो कैप्को का हमने बता दिया। ये आवाज़ आपकी सही नहीं है, आपको अनम्यूट करना पड़ा है मुझे। जी अरशद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे, बहुत शुक्रिया। कैसे, बस मेरे 2 शेयर्स के मुतालिक क्वेश्चन है, बाकी तो आपके मुझसे मुताबिक चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। प्रीमा का और एएस अल शहीर का मुझे जरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बता दीजिएगा, टारगेट्स और स्टॉप लॉस। इसको लिया हुआ है आपने प्रेमा? जी प्रेमा मैंने लिया था 1930 पे, और अल शहीर लिया था मैंने 1620 पे, 1630 पे ना। जी तो वो उनके राइट शेयर भी आ गए हैं मेरे पास, तो वो कल से ट्रेडिंग शुरू होगी तो इंशाल्लाह वो निकालेंगे मुझे, लेकिन टारगेट बता देंगे। हाँ सर टारगेट तो फिलहाल टेक्निकल स्टडी के बाद ही बताया जा सकता है। बहरहाल प्रेमा जब 21 रुपये 44 पैसे से ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो एक नए लेवल जो है वो देख सकते हैं। हो सकता है ये 25 तक जो है वो निकल जाए, क्योंकि पिछले दिनों जो इसके अंदर बाइंग हुई है वो अच्छी खासी बाइंग हुई है, और ऐसे ही लग रहा है कि ये इसको ऊपर लेके जाएंगे मजीद ना। तो जब ये 21.45 से ऊपर पर क्लोजिंग दे तो फिर आप जो है ना इसके जो जब 24 25 23 पर आ जाएगा फिर इंशाल्लाह उसके बाद तो फिर आप पूछ लीजिएगा इसका क्या करना है। बहरहाल इसका स्टॉप लॉस भी आपको पता होना चाहिए कि जब ये 18 रुपये से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर आपने इसे निकल आना ही। ठीक है। अल शहीर जो है वो तेज होगा थोड़ा। अल शहीर जो है अभी इसके जो ही राइट ट्रेड होंगे तो फिर उसके बाद ही इसकी सूरत क्लियर होगी कि इसका क्या करना है हमने ना। जी आवाज़ आ रही है सर? अर्शद साहब अनम्यूट हो गए जी, म्यूट करो, दोबारा करें अनम्यूट। ठीक है। अल शेयर के राइट शेयर उसके ट्रेड होने देना, फिर उसकी पोजीशन ज्यादा क्लियर हो जाएगी हमें ना। ठीक हो गया। तो प्रीमा जो है वो 24-25 तक देखा जाए। ये जो ही 21.45, आपकी आवाज कट गई थी, आपके सिग्नल जो 21.45 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो इंशाल्लाह फिर ये 23 तक 24 तक जा सकता है। उससे पहले अभी फिलहाल ये इसका बैरियर है साहब, इसको क्लोजिंग देने दे, फिर उसके बाद आपको टारगेट बताऊंगा फिर इसकी। जी ठीक है, ठीक हो गया जी जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जी जिसका क्वेश्चन हो कोशिश करें हैंड रेस की एक ऑप्शन है। जी अदील भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काफी दिनों से खामोश हैं ग्रुप के अंदर। अदील भाई, मोहम्मद अदील। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम जी। जी नबील भाई, बस क्वेश्चन तो फिलहाल कोई नहीं है, वीडियोस आपकी सुन रहा हूँ, मेरे तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे हैं, तो इसलिए। तो वो कोई रखे हुए, कौन से स्टॉक रखे हुए आपने? मेरे पास गेटम पड़ा हुआ है जी, और OGDCL है और PPL लिया है। हाँ चले, बस आपने इनको होल्ड रखना है, जो है ना बेचना नहीं है इनको। जी नेक्स्ट जी अमजद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? जी जी वालेकुम सलाम। सर राइट शेयर के ऊपर कोई वीडियो आपकी बनी हुई है? राइट शेयर क्या होते हैं, इसके ऊपर कुछ हो तो? सर असल में टॉपिक बहुत ज़्यादा है ना, फिर इस पर अभी बनी नहीं है। बहरहाल राइट शेयर अभी जब यानी कोई भी स्टॉक जैसे अल शेयर ने राइट दिए वो आपके पास आ जाएंगे, 2.5 रुपये के हिसाब से ट्रेड होंगे, तो अल शेयर हो सकता है 2.5 रुपये नीचे खुले कल, तो फिर यह है कि वो 2.5 रुपये चाहे आप वो आपके जब स्टॉक आपके अकाउंट में होंगे आप उसको चाहे बेच दें,
चाहे 10 रुपए मजीद फी स्टॉक के हिसाब से आप जमा करवाएं तो वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस ये है राइट की टोटल गेम। ओके सर। दूसरा सर ये है कि जैसे आपने स्टॉक बताए हैं, मैंने अगर एडिशन करनी है तो कॉस्ट सर अभी थोड़ा सा स्लो है, आज थोड़ा सा माशाल्लाह पॉजिटिव हुआ था, 4.02 पे हुआ, तो इसमें एडिशन कर सकते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। आपने देख लें कि जो छोटे स्टॉक जितने भी बताए हुए थे, खासतौर पर आपने हमनल को तेज चढ़ते हुए देखा, आपने के इलेक्ट्रिक को तेज चढ़ते हुए देखा, और तीसरा आपको सम ही रह गया है जो रिकमेंडेड स्टॉक है छोटों में से। तो किसी छोटे को इसीलिए कहते हैं हकीर ना समझे। जब ये छोटे बढ़ते हैं ना तो ये बड़ों से भी ज्यादा फायदा दे देते हैं ये ना। नहीं सर माशाल्लाह, के इलेक्ट्रिक तो आज सर 4.32 पे मेरे ख्याल में क्लोज हुआ है माशाल्लाह, बहुत उसने अच्छा मेरे ख्याल में 11% वो ऊपर गया था। और दूसरा अगर कोसम अब थोड़ा सा स्लो है, वो भी आज थोड़ा पॉजिटिव हुआ है सर, 3.93 की मेरी बाइंग है सर, तो इसमें एडिशन कर लूं सर? और हाँ जी जी बिल्कुल करना है। वही वाली बात है कि जब ये 4 पे 20 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप देखेंगे ये किधर जाता है फिर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी खालिद शेख साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा जो अकाउंट है वो तो अंडर प्रोसेस है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन फिर आज। एक अपर लॉक जो लग जाता है किसी भी शेयर पे, तो वो कितने % पे लगता है उसके हवाले से बता दीजिएगा। और एक होता है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, इसमें क्या फर्क है और ये कब लगता है? हाँ जी। जो अपर लॉक और लोअर लॉक की लिमिट आजकल 7.5%, एक स्टॉक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है और 7.5% ही नीचे जा सकता है। ये तो है अपर और लोअर लिमिट की यानी गुंजाइश हमारे स्टॉक में। और बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर स्टॉक के वो टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं। यानी कि जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर सेलिंग आएगी वो उसका रेजिस्टेंस है, जहाँ पर बाइंग आएगी तो वो उसकी सपोर्ट बनेगी। ये होते हैं इसके मुख्तसर। बहरहाल इन पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगी डिटेल से फिर। सर ये अपर लॉक जो अक्सर आपने कहा कि 7.5%, कहीं पे 10%, कहीं पे 11% भी लिखा हुआ आता है, साथ में वही होता है 10 या 11% या 12%? जो 10 रुपए से नीचे स्टॉक होते हैं वो थोड़े 10% 11% ऊपर उनके लगते हैं। जो 10 रुपए से ऊपर है वो सिर्फ 7.5% ही उनको जो है ना उम्मीद लगती है ये लॉक शॉक 7.5% बस। अच्छा, उसके बाद हम इसको परचेज नहीं कर सकते अगर लॉक लग जाए उसको? जी जी, कोई बेचने वाला ही नहीं होता, फिर कौन कैसे परचेज करेंगे। सही सही सही, ठीक है सर। हाँ जी अमजद रफीक साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत अच्छी असेसमेंट्स आपकी थी, लोगों को माशाल्लाह बड़ा फायदा हुआ, एंड इट इज गुड असेसमेंट्स, ठीक है ना। अभी थोड़ी सी मेरे को 3-4 सवाल हैं। एक आप मुझे ये बताइए कि एफर्ट लिया हुआ है इसको क्या अभी बेच दिया जाए और फिर जून जुलाई में ले लिया जाए? हाँ जी जी सर, यही यानी कि टाइम है एफर्ट को, एफएफसी को, जो डिविडेंड वाले जो स्टॉक हैं फिलहाल उनको निकाल दें, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक ये आपके पास वाइड यानी महीने होते हैं जिसमें आप अपने कैपिटल को मोर देन 50% इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लेटेस्ट एग्जांपल देखी, चंद दिन पहले आपको हमनल 5 रुपये 40 पैसे में बाइंग करवाया, जिसने लिया और जिसने आज 8 रुपये में बेचा, मोर देन 45% उनके कैपिटल में इजाफा हुआ। 45% का बदला मुख्तसर मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए के अगर आपने लिए तो आपके 4.5 लाख रुपए आपने जो है वो इससे कमा लिए सिर्फ एक महीने के अंदर की बात है। हमने अगर आप देख लें डेट में मैंने कब रिकमेंड किया हुआ था, के इलेक्ट्रिक जो है 3 रुपये 90 पैसे पर अभी कुछ दिन पहले रिकमेंड किया, आज वो 4 रुपये 50 पैसे से ऊपर गया, मोर देन 20% 18% वो बढ़ा। यानी कि जिसने 10 लाख के खरीदे वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए वो कमा चुके, कैपिटल में इजाफा हो गया ये। तो ये टाइम है जनवरी से लेकर मई तक कैपिटल इंक्रीज करने का। जब कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो आप अपने सारे स्टॉक लेकर एफर्ट ले लें, एफएफसी ले लें, आपको कोई घाटे का सौदा नहीं है। फिर जब दोबारा जनवरी आएगा एफर्ट और एफएफसी से निकाल लें पैसे उनका डिविडेंड खाने के बाद, फिर आप इन स्टॉक में फिर आ जाएं। यही स्टॉक ये डिविडेंड जो है ये डिविडेंड जो है कितने अरसा शेयर रखने के बाद हो जाता है? हाँ सर, ये जब एक्स होते हैं ना उससे 3 दिन पहले बस आपके पास स्टॉक होना चाहिए और उसके बाद ये आपको डिविडेंड मिल जाएगा फिर, और जो ही एक्स हो जाए साथ ही आप बेच दें उसको बस। तो ये एफर्ट और एफएफबीएल जो है ये अभी इनका कोई नजदीक में एक्स होने का कोई चांसेस नहीं है? सर ये हर 3 महीने के बाद डिविडेंड देने वाले स्टॉक हैं, तो बस इनकी वो डेट चेक कर लें कि cstocks.com एक वेबसाइट है, बस उसमें से आप इनको देख लें कब कब ये डिविडेंड देते हैं। जब इनकी क्वार्टर की मीटिंग आती है तो बस ये आपको डिविडेंड दे देंगे ये। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अभी जहाँ पर कोसम है और के इलेक्ट्रिक है,
क्या अभी उसे परचेज किया जा सकता है? हाँ सर, टू ऐड के इलेक्ट्रिक मैं चीखता रहूँ ये ले लें, और मैं कहता भी रहूँ ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। शायद ये छोटा स्टॉक था, इसलिए काफ़ी लोगों को लगा कि ये शायद छोटा स्टॉक है और ये हकीर सा स्टॉक है, इसने क्या ऊपर चढ़ना है। तो बहरहाल कितना तेज़ हो गया, आज उसका वॉल्यूम चेक करें कितने लोगों ने उसको खरीदा। बहरहाल कोसम फिलहाल बेहतर है, कि इलेक्ट्रिक थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, लेकिन यहाँ पर भी उसके अंदर मजीद अभी गुंजाइश मौजूद है। जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हुए इंशाल्लाह वो ज़रूर उनको अचीव करेगा। ओके फाइन। अच्छा ये बताइए, पीएसओ और फिरोज जो है इनकी बाइंग, क्या ये इस वक्त बाइंग रेंज में है? सर पीएसओ का मैंने स्टडी नहीं किया, फिरोज को मैंने आपको बाइंग जोन बताया हुआ है, उसका सॉरी ग्लेक्सो का बताया हुआ, आई थिंक फिरोज नहीं है। फिरोज भी थोड़ा सा ऊपर निकल गया, बहरहाल मैं बता देता हूँ आपको। फिरोज लेबॉर्ट्री अभी 331 पर ये निकल गया, अभी कुछ दिन पहले ये 280 290 पर ट्रेड कर रहा था। तो बहरहाल अभी भी अपने बाइंग जोन में ही है। अगर थोड़ा सा आपको नीचे मिल जाता है 320 और 330 के दरमियान, जहां पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन 300 रुपया इसका स्टॉप लॉस है। जब ये 300 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आपने इसको लाजमी बेचना है। 400 रुपये तक इसका टारगेट है, इंशाल्लाह ये जरूर 400 को जो है वो टच करेगा आगे आने वाले दिनों में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी अली इजाज भाई, सर आपका हैंड वैसे रेज है, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैंने पूछना था, आज मैंने जनरल टायर ले लिया था, तो इसके बारे में भी जरा बता दीजिए। सर वो आपने कोई स्टडी करके लिया या वैसे ही उठा लिया इसको? नहीं, थोड़ा सा स्टडी किया हुआ था। मरवत साहब ने भी एक दफा अपनी वीडियो में बताया था कि ये 100 तक जा सकता है, तो मैंने इसको ले लिया था। सर फिलहाल ये अपनी बाइंग जोन में ही है, तकरीबन 83 अभी 83 पर क्लोज हुआ है। तो बहरहाल जब भी यानी अभी ये नए लेवल ही बना रहा है अपने 3-4 महीने वाले, जो ना काफ़ी अरसे से ये नीचे था ना, तो जब ये जाएगा तकरीबन 87 88 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इंशाल्लाह ये 100 को भी चला जाएगा ये। बहरहाल इसके अंदर बाइंग बहुत ज़्यादा आई हुई है, उम्मीद है कि ये बाइंग इसको ले जाएगी तकरीबन 90 के करीब करीब। तो अभी सेल ना करूं, इसको 80 पे लिया मैंने। जी जी बिल्कुल भी सेल नहीं करना है इसने, जब तक ये जो है ना खास तौर पर 75 से नीचे क्लोजिंग ना दे आपने इसको नहीं बेचना। ठीक हो गया, ओके थैंक यू। ठीक हो गया ये। चले जी नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। वजी बुखारी साहब, सर आपका पंखा ही नज़र आ रहा है कि अगर आप हैं तो आपसे भी सवाल ले लेते हैं। वजी बुखारी साहब, चले आई थिंक नहीं है वो। नेक्स्ट पेज करते हैं। जमील साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जी जी नेट थोड़ा सा आपका स्लो है मेरा ख्याल है। जी बोले सर। आई थिंक इनके नेट का थोड़ा सा इशू है, आवाज़ नहीं आ रही। जी इश्तियाक साहब है सर, आपका माइक आई थिंक ऑन नहीं है, वरना आपका भी मैं क्वेश्चन लेता। अतीक लखानी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले बात ये कि आपके लिए मैंने बहुत मुबारकबाद, सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया, सबने दी होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी ज्वाइन किया है। पहली बात तो ये कि बहुत मुबारक हो सब उन तमाम भाइयों को जिनको आज बहुत बेहतरीन फायदा हुआ और हमारे पहला टारगेट हिट हुआ। जी जी चले। अच्छा दूसरी बात ये कि सर जी बस अभी जी जी आवाज कट। ये मेरा तो पहला दिन है और पहली क्लास है, तो जी जी जमील साहब की आई थिंक आवाज़ आ रही है। चले आपके सर माइक का थोड़ा इशू है। जी अतीक भाई बोले, आप अनम्यूट करें आप। सर बस ठीक है, मैंने तो सिर्फ विशेष के लिए फोन किया था। मैंने सिर्फ यही मैसेज देना था सब भाइयों को मुबारकबाद, और सबसे ज्यादा मुबारकबाद आपको कि जी आपने आपकी मेहनत रंग लाई। चले बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सारे स्टॉक्स रंग लाएंगे, आपने बस होल्ड रखना है। बार बार आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने स्टॉक एकदम से बेचने नहीं है, जो ही बेचेंगे वो हाथ से निकल जाएंगे ये। हाँ जी चले। जी सैयद इरफान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। मेरा आज कोई सवाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। चले वेलकम वेलकम। जी अशरफ साहब है, आपका आज मेरा ख्याल है माइक ऑन नहीं है। जी चले। अयाद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये एक चीज़ पूछनी थी, जो आप डेली वो बताते हैं
डे ट्रेडिंग के हवाले से, ये कितना श्योर होता है कि कभी अगर हम कोई बड़ा सा रिस्क ले लें, कोई बड़ा अमाउंट डाल लें एक दिन के लिए, तो ये 99% श्योर है, या इसमें कभी किसी वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है कि हमने 3% ऊपर वाला शेयर ले लिया लेकिन आगे वो डाउन ही हो गया, मतलब प्रॉफिट हम ना ले सके, तो ये इसके कितने चांसेस होते हैं? जी, इसके तकरीबन आप समझे 70-30 जो है ये चांसेस है, यानी 70% चांस होता है और 30% इसमें रिस्क होता है। बहरहाल ये डे ट्रेडिंग इंतहाई जो है वो रिस्की किस्म का काम है। शायद इसीलिए मैं आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बता सकता कि आप ये वाला स्टॉक लें तो कल ये 3% ऊपर जाएगा। लेकिन जो आपको इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक बताए जाते हैं वो प्रॉपर टेक्निकल स्टडी के बाद बताए जाते हैं, उनमें हम तकरीबन 99.9% श्योर होते हैं कि ये ज़रूर अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव करेंगे, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेक्निकली उनके अंदर बहुत हमें बाइंग नज़र आ रही होती है जो हमें ये बता रही होती है कि फ्यूचर इनका अच्छा है। तो उनमें तो हम यकीन से कह सकते हैं कि इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे रिकमेंडेड स्टॉक आप होल्ड करें। तो डे ट्रेडिंग वाले इंतहाई रिस्की काम है, मैं इसे नहीं आपको दूरी रहने का मशवरा देता हूँ, लेकिन बहरहाल बाज़ लोगों को इसका चस्का भी होता है कि हम आज लें कल बेचें। उनके लिए मैं कह देता हूँ कि ये वाले आप पॉलिसी तैयार करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर सर एक और क्वेश्चन है सीखने के लिए, एक सिंपल, वो ये है कि जिस तरह वो IPOs इशू करती हैं कंपनीज, फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख शेयर्स वो इशू कर रहे हैं और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, तो कोई मेरे ख्याल में 5 करोड़ उनको जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद जब वो वही 10 रुपए वाला शेयर आगे जाता है 500,000 तक पहुंच जाता है, तो उसका कोई फायदा कंपनी को होता है या कंपनी सिर्फ एक ही बार वो अमाउंट जनरेट कर लेती है? जी जी, जो जो शेयर ऊपर जाता जाएगा कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी वर्थ जो है वो बढ़ती जाती है। आप मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर वीडियो देखें, ये सारा कंसेप्ट जो मैंने समझाया हुआ है। बहरहाल हमारे पास जो है वो आखिरी तकरीबन 3 मिनट है और मैं चाहूँगा कि इदरीस साहब को मौका दूँ ताकि वो अपने जो तजर्बे से कुछ आखिरी मिनट में हमें कुछ मुस्तफ़ीद करें। जी इदरीस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आज मार्केट में जो बिहेवियर रहा वो ये था कि आज उन्होंने सेकंड टियर शेयर जो थे उसके जरिए तो उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया, और जो मेन ड्राइवर है ना वो अभी नहीं चले, जैसा कि PPL है, OGDC है, पाको है, उनका नंबर अभी आना है। अभी हमारे भाई बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। हमारा सीमेंट सेक्टर अभी नहीं चला, सीमेंट सेक्टर ने आगे चलना है। आज सारा दिन जो है मार्केट घूमती रही है, कभी इस शेयर को उठाते थे कभी इसको उठाते थे, लिहाजा उन्होंने वॉल्यूम भी बढ़ाते रहे और किसी तरह उन्होंने उसको गिरने भी नहीं दिया इंडेक्स को। तो ये बड़ा टेक्निकल तरीके से चल रहा है। अब ये देखें कि हमारे सारे भाइयों को बड़ा एक्टिव होकर काम करना है यहाँ पर, क्योंकि अब ये सेकंड टियर चल रहे हैं इस वक्त। और सेकंड टियर के बारे में जो कराची में कहा जाता है वो ये है कि घोड़े तो दौड़ते ही दौड़ते हैं, उनके साथ कभी कभी गधे भी दौड़ने लगते हैं। जिस वक्त गधे दौड़ने लगते हैं तो फिर बड़ा एक्टिव होना होता है। अच्छा, ये बुल और बेयर की जो लड़ाई होती है इसमें हमें बकरी नहीं बनना, इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब जिन भाइयों के पास सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ है उन्हें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट का काम जो है ना मार्च में जो है ना बूम पर आ जाता है। अभी सर्दियां हैं, जाहिर है ये काम रुका हुआ है। अच्छा, इसी तरह आप जो है ना सेक्टर वाइज ये देखें कि अभी हमारा अमरेली जो है ना नहीं चला है, बाकी सारे चलते रहे थोड़े थोड़े, अभी अमरेली ने हमारे बूम लेना है। इसी तरह जो है अभी एक साहब जो है मीटिंग में मौजूद है, यहाँ पर नाम मैं नहीं लूंगा, उनसे मैं फोन पर बात कर रहा था तो उनका मेरे पास फोन आया था कि यार ये जो है सिस्टम का क्या हुआ। तो उस वक्त वो 2 रुपए नीचे था। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, ये अभी अभी आपके सामने मैं आपको ग्रीन दिखा दूंगा। मैंने कहा आप जो है ना इसका वो जाकर देखा करें पूरा। और मैंने कहा देखें ये टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने छेड़ा है। ये गालबन 3:10 का टाइम था। मैंने कहा अब इन्होंने टेक्नोलॉजी को चलाया है, इसमें TRG चला है, फिर उसके बाद जो एविसॉन चला है, फिर उसके बाद जनाब वाली इसके अंदर जो है ना सिस्टम भी चलेगा और नेट सोल भी चला। तो उसी तरह जो है ना ये सेक्टर वाइज जो है ना काम हो रहा होता है। तो हमारे भाई जो है ना परेशान न हुआ करें। अभी हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी नहीं चला है प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए ना, उसकी अभी पॉलिसी आई है। तो जो ले लिया है तो थोड़ा सा होल्ड करें उनको। दूसरा एक साहब पूछ रहे थे कि हम बड़ा हैवी अमाउंट डालकर अगर उसको काम करें, तो ऐसा काम ना करें, बिल्कुल भी पकड़े जाओगे, फिर आपको निकलने का मौका नहीं देंगे ये। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो। आप शेयर खरीदें, टेंशन ना खरीदें। अभी जैसे मैं आज उनसे मुखातिब होना चाहूंगा अब्दुल रहमान साहब से,
उन्होंने बड़ी हैवी बाइंग कर ली थी के इलेक्ट्रिक की, आज तो बहुत खुश हुए होंगे। अगर ये के इलेक्ट्रिक इसी तरह रिवर्स हुआ होता तो उनको नमाज में सूरज फलक की जगह जो है ना के इलेक्ट्रिक नजर आता, वो सारी आयतें भूल जाते और ज़हन इंसान बंदे का वहीं घूमता रहता है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक नशा है। इसको जी यहाँ पर ग्रुप में क्वेश्चन पूछे गए हमारे। सबसे पहले शहजाद साहब ने पूछा कि इलेक्ट्रिक 6 रुपए का एवरेज क्या है, तो 6 रुपए से ऊपर जाएगा जी इंशाल्लाह। 6 रुपए का इसका टारगेट मैंने लॉन्ग टर्म रखा हुआ है, बहरहाल आज नहीं तो कल कभी भी जो है ये 6 रुपए जरूर इंशाल्लाह टच करेगा ये। जी इसके बाद जो है अगला सवाल जो है हमसे पूछा सवाल जी डॉक्टर उमर साहब ने, प्लीज टेल अस टारगेट ऑफ पेल। पेल का जो है आपने बताया नहीं है कि किस रेट पर आपने इसको खरीदा है। बहरहाल मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या इसकी पोजीशन है पेल की। जी पेल जो है 41 रुपये 69 पैसे पर आज जो है क्लोज हुआ, और इसका जो है अभी ये तकरीबन अपने जो 3-4 महीने का तो हाई पर ही है ये। बहरहाल उम्मीद रखें इंशाल्लाह ये मज़ीद जो है वो ऊपर जाएगा। जब तक ये ख़ास तौर पर नीचे तकरीबन 38 से नीचे अगर ना आए तो आपने जो है वो इसको सेल आउट नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह ये 55-60 तक उम्मीद है कि अगर इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया तो ये चला जाएगा ये। जी डॉक्टर साथी साहब कह रहे हैं DOL फॉर डे ट्रेडिंग। जी DOL अगर आकर आखिरी टाइम 3% से ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो आप उसको बेशक ले लें, और अगले दिन 2 या 3% आपको प्रॉफिट दे तो बेच दें उसको। 2% प्रॉफिट मिल जाए डे ट्रेडर को, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जी शफकत साहब लाहौर से, प्लीज रिकमेंड स्टॉप लॉस फॉर GHL। ये आपको ये ग्रुप में मैंने बता दिया है। जी आगे आपने गेल का इवेलुएट करें। जी इवेलुएट क्या करूँ इसको, गेल को फिर पूरी स्टडी करके बताना पड़ेगा। गेल अगर आपने लिया हुआ है गनी ऑटोमोबाइल, अगर फिलहाल तो ये आज मेरा ख्याल है अपर लॉक पर ही था 6 रुपये 25 पैसे पर। बहरहाल जो है ये किसी भी टाइम जो है ये है तो लॉस में जा रही है कंपनी, तो ये पेनी स्टॉक है, इनके बारे में कोई टेक्निकल हम जो है वो नहीं बता सकते ये। जी व्हेन इज द टेक्निकल टेक्सटाइल पॉलिसी गोइंग टू बी अनाउंस। मुनीब साहब पूछ रहे हैं। मुनीब भाई अभी मुझे भी डेट का नहीं पता, जब आएगी इंशाल्लाह सबको पता चलेगा इसके बारे में। जी मनसब साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मौजूदा टारगेट, जी जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म दिया हुआ है वो तो कल इंशाल्लाह ज़रूर वो इसको हिट करेगा, और आगे आने वाले दिनों में ये लॉन्ग टर्म टारगेट को भी ज़रूर अचीव करेगा ये। जी शकील साहब ने कुछ अपनी पोर्टफोलियो की तस्वीर भेजी है और मुझे इसमें अल शहीर नज़र आ रहा है, और कैपको को आपने होल्ड करना है। अल शहीर को फिलहाल देख लें, अभी उसका राइट ट्रेड करेगा कुछ दिन, उसकी मूवमेंट चेक करें। जो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे तो आप निकाल देंगे। नईम साहब कह रहे हैं जी जूम सेशन नहीं हो रहा। जी हो रहा है जूम सेशन, जी जूम सेशन क्यों नहीं हो रहा, रोज़ ही होता है ये। शाहिद साहब कह रहे हैं कुवैत से FFL आपने 1743 पर परचेज किया हुआ है। जी आज तो ये 1752 कुछ इस पर क्लोज हुआ था। बहरहाल ग्रुप में मैंने उसका जवाब दिया, तो इंशाल्लाह ये आपको कल आप 2 या 3% ऊपर जाए तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर। ये पैल के बारे में पूछा, जी पैल का मैंने बता दिया। जी मैडम ने कुछ अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ है, सारे मेरी रिकमेंडेड स्टॉक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, और ये बड़ी बात है ये। जी मैडम पूछ रही है सर एक मेहरबानी और कर दें, जो आपने कंपनी से रिकमेंड किया है इनमें रैंकिंग भी कर दें। फॉर एग्जांपल पेनी स्टॉक की 3 कंपनी इसी तरह। जी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, टाइम हो तो मैं ज़रूर कर दूंगा। अगर आपको मेरी रूटीन का पता हो तो आप कहेंगे मैं किस तरह आप लोगों के लिए भी टाइम निकालता हूँ। तकरीबन मेरी अपनी जॉब भी होती है, और एक नहीं माशाल्लाह 2 जॉब्स होती हैं, 2 जगह पर मुझे लेक्चर जाके देने पड़ते हैं, फिर उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी टाइम निकालता हूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह वीकेंड में ज़रूर कोशिश करूँगा। वीकेंड में आप मुझे याद करवा दीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस पर। और वीकेंड में आपको पता है मेरी वीडियो भी आती है वीकेंड में, तो काफ़ी काम होते हैं। बहरहाल कोशिश करूँगा जी। जी डॉक्टर सखावत साहब कह रहे हैं प्रेमा और साजिद जी आपको मेरा ख्याल है ग्रुप के अंदर मैंने जवाब दे दिया इसका। अशरफ साहब पूछ रहे हैं ATRL को गाइड करें। ATRL मैंने बाइंग जोन भी बताया हुआ है, शॉर्ट टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट भी आपको बताया हुआ है। इंशाल्लाह ये अपने टारगेट्स को जरूर अचीव करेगा। नईम साहब कह रहे हैं जी आई डिड रिसीव द मीटिंग लिंक। नईम भाई ग्रुप के अंदर मीटिंग लिंक शेयर किया गया है, सब ने ज्वाइन किया, आपने किधर रह गया आप। जवाब साहब कह रहे हैं जी चैनल होल्ड रखें, 114 की परचेजिंग है। जी फिलहाल उसके अंदर बुलिश ट्रेंड है, फिलहाल आप उसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये आपको ज्यादा फायदा देगा ये। ताला भाई पूछ रहे हैं ATRL का क्या करें। ATRL को फिलहाल होल्ड करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी अब्दुल जब्बार साहब कह रहे हैं बाय फॉलोइंग स्टॉक एस्कर 9 बिन कासम लोटी केमिकल। अब्दुल जब्बार भाई आप कोशिश करें जो आपको रिकमेंडेड लिस्ट दी हुई है आप उनके अंदर बाइंग करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इन स्टॉक्स की फिर मैं टेक्निकल स्टडी करूंगा तो फिर आपको बता सकूंगा, और इनकी टेक्निकल स्टडी के लिए कम अज़ कम मुझे फी स्टॉक कम अज़ कम जो है वो 40 से 45 मिनट चाहिए स्टडी करने के लिए, फिर ये कोई स्टॉक निकलता है ये लेने के काबिल है ये नहीं है ये।
इस्माइल साहब कह रहे हैं जी GSKCH आपने 279 पर जो है ना बाई किया हुआ है। फिलहाल इसको वेट करें, आज इसके अंदर जो बुलिश ट्रेंड था इंशाल्लाह ये आगे फ्यूचर में आपको और भी प्रॉफिट दे देगा। ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये एवरग्रीन कंपनी है, इंशाल्लाह इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद होता है। आज ये 271 पे 41 पैसे पर क्लोज हुआ। जो ही ये 275 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो इंशाल्लाह आप इसको 286 से ऊपर फिर जाते हुए देखेंगे। जब ये 286 जाए तो फिर आप पूछ लें। हाँ जी, शिदात साहब ने फिर वही सवाल पूछा जी, आपको जवाब दे दिया। इसके अलावा जाहिर साहब पहले GGGL और MLF टुडे योर वी पॉइंट जी, ये दोनों जो है GGL आज भी मेरे ख्याल अपर कैप के करीब था। बहरहाल इसके अंदर अभी बुलिश ट्रेंड मौजूद है। और MLF को देख लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये MLF तो कोई नहीं है, MFL होगा, मेडको फूड आपने पूछा होगा। मेडको फूड मैंने रिकमेंडेड लिस्ट में आपको दिया हुआ है, अगर वो अपने बाइंग जोन के करीब करीब हो तो आप उसको ले सकते हैं, आगे उसके टारगेट्स भी लिखे हुए हैं। ये अजीत साहब पूछ रहे हैं PSO की अर्निंग का बता दें और ये बाय किया जा सकता है। जी अजीत भाई, फिलहाल जो है PSO अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कोशिश करें जो आपको रिकमेंडेड स्टॉक्स बताए हुए हैं, अगर आप उनके अंदर बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बहरहाल PSO को भी हम देख लेते हैं, PSO की क्या पोजीशन है। PSO जो है आज 237 पर जो है इसने क्लोजिंग दी। अभी भी ये मेरा ख्याल है ये अपने बाइंग जोन के करीब करीब ही है। जब ये 250 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम इसके नए लेवल्स देखेंगे। बहरहाल अगर आप इसको लेंगे तो 215 इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये 215 से जो ही नीचे आए तो फिर जो है वो आप इसको लाजमी बेच दें, फिर आपने इसको नहीं रखना ही है, ठीक है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं जो हमारा ग्रुप 2 आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा ग्रुप भी बन गया स्टॉक मार्केट का। उसको देख लेते हैं उसमें किस किस ने क्वेश्चन पूछे हैं। जी यहाँ पर अभी हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं, अभी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ग्रुप के अंदर, शायद वो जूम में आए हो। तो बहरहाल ये हमारी मीटिंग थी आज की, उम्मीद है कि आज की मीटिंग जो है वो आपने एंजॉय की होगी। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया मेरा ग्रुप 1 कंप्लीट होने पर। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका इसी तरह हमारे पर एतमाद रहा तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा, नए नए स्टॉक्स आपके लिए लाता रहूँ और आपको उनसे फ़ायदा होता रहे। जो आपको फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली आपके दिल से दुआ निकलेगी और जब दुआ निकलेगी तो डेफिनेटली उसका असर भी होगा। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जो नए मेंबर्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर उनको शो हो रहा है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, अपना नाम डिटेल भेजें। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा, लेकिन उसकी एक नॉमिनल सी फीस है, वो आप पे करेंगे तो आप ग्रुप के अंदर लाजमी शामिल हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।